इतने बड़े से देखा है मैंने इसके भी पेड़ इतने बड़े। हाँ मीटिंग हो रही है रजिस्टर हुए हैं जो 2 साइड से आए सीधे इलेक्शन में। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हमें बड़ी खुशी है कि हमने जिन जिन मेहमानों को जो है मदऊ किया था वो आज फ़ौरन वक्त पे बिल्कुल ही वक्त पे जो है वो पहुंच चुके हैं। और कुछ लोग ऐसे ही हैं, कुछ लोग होंगे जो है मेरे ख्याल में थोड़े से लेट आएंगे। तो हम अपने बाकायदा आज की जिस मीटिंग का आगाज़ करते हैं उसके लिए हम तलावत कुरान पाक के लिए उसामा को मदऊ करेंगे कि वो आएँ और तलावत कुरान ताहा आएँ और तलावत कुरान पाक पेश करें। अपना नाम बताइए और अपने वाले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहा है और मेरे अब्बू का नाम सैयद अबू फैसल और मेरे दादा सैयद अबू फजल, और मैं क्लास सेकंड ईयर पे हूँ, प्री इंजीनियरिंग। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल। अब थोड़ी चूँकि 12 रबीउल अव्वल का महीना है, एक नाज शरीफ जो है वो कोई बच्चा हो तो वो पढ़ेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। आए हम नाज शरीफ पढ़ें, अगर अवेलेबल नहीं है तो मैं पढ़ देता हूँ जैसे आप। बच्चे हैं तो चले मैं आपको थोड़ी सी छोटी सी मुझसे ना पढ़ा। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थीं, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थीं। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई कि अब्दुल्लाह के घर से मुबारक हो शहर दो सरा तशरीफ ले आए। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबादन अला हबीबिका खैरिन खल्क़ि कुल्लिहिमी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा। आमना बीबी जी के घर में आई है ताज़ा बहार, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज दरो दीवार। नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। इसके बाद मैं अब बाकायदा अपने प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। आज हमने जिन लोगों को मदऊ किया था उनमें तकरीबन सारे ही लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं। और मैं इंट्रोडक्शन के लिए ज़रा सा एक बीच में जो है यहाँ से गुजरूंगा, लोगों का अपना इंट्रोडक्शन भी करवा देंगे। तो सबसे पहले मैं सैयद तौसीफ जमील, नेशनल एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी। इसके अलावा मेरी प्राइवेट जॉब है और मैं एक टेक्सटाइल में डाइंग मास्टर हूँ।
اور چھوٹا سا موٹا بھی اپنا کام بھی کرتا ہوں ماشاء اللہ. اس کے بعد اب افضال محسن صاحب. سید افضال محسن ہے. میں ریٹائرڈ ہوں. زندگی بھر میں میڈیا میں کام کرتا رہا. میرا نام سید علی حسن ہے. میری والد کا نام سید علی حسن ہے. میں کالج میں پڑھتا ہوں عالم جی کالج. اور میں میرے والد صاحب کا نام سید ریاض حسن ہے. اور میں آئیٹا کوچنگ سینٹر میں پڑھتا ہوں. اور میں میٹرک اور 9 کلاس پاس کرتا ہوں. ابھی کون سے کالج میں فرسٹ ایئر میں پری انجینئرنگ پری میڈیکل اس کو جان دو. ریان کی بھی اسی میں تمہارے کالج میں. اچھا جی السلام علیکم آپ سب کو. میرا نام سید ایاز حسن ہے. والد صاحب کا نام سید ریاض الہدیٰ ہے اور بائی پروفیشن میں کنسلٹنسی کرتا ہوں. تھینک یو. السلام علیکم. میرا نام سید شاد اللہ ہے. میرے والد صاحب کا نام سید انعام اللہ اور میری وائف کی جو نانا ہے وہ صباحالدین عبدالرحمٰن ہے ان کا نام. میں الیکٹریکل انجینئر ہوں اور پیپل اسٹیل میں الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ میں ہیڈ کرتا ہوں. السلام علیکم. میرا نام سید فراز احمد ہے. میرے والد صاحب کا نام سید محمد شمیم احمد ہے. ایز اے پروفیشن میں سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کرتا ہوں ایز اے آئی ٹی انجینئر کلاؤڈ انجینئر. فرسٹ ایئر پری انجینئرنگ آدم جی کالج میں پڑھا ہوں. السلام علیکم. میرا نام سید محمد حسن ہے. میرے والد صاحب کا نام سید انعام الدین ہے. میرا بائی پروفیشن میں ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ لیڈ جاب کرتا ہوں پلس ایک چھوٹا سافٹ ویئر ہاؤس رن کرتا ہوں کریٹو نوٹ کے نام سے. السلام علیکم. میرا نام عامر صفی ہے اور میرے فادر کا نام صفی الرحمان ہے اور میں فیصل بھائی کا ریلیٹیو ہوں. تو یہاں پہ انہوں نے ایک گیدرنگ رکھی تھی تو میں بھی اس کا پارٹ بن گیا. السلام علیکم. میرا نام سید شہزاد اختر سرنا سید سلیم اختر. میں پاکستان نیوی سے ریٹائر ہوا ہوں. 20 سال ہو گئے. کاروبار چھوٹا موٹا کیا ہے ابھی وہ سے فارغ ہو گئے. تھینک یو. السلام علیکم. میرا نام ممتاز اختر ہے اور فادر کا نام سید سعد اختر ہے. میں آڈٹ آفیسر ریٹائر ہوا ہوں اور ابھی 1 سال ہوا ہوں ریٹائر ہوئے. تھینک یو. السلام علیکم. میرا نام حسین ہے سید محمد حسین اور میرے والد کا نام سید ابو فیصل ہے اور میں جو ہوں سافٹ ویئر انجینئر ہوں. دادا کا نام میرے سید ابو فضل. السلام علیکم. میرا نام سید ابو افضل ہے. میرے والد صاحب کا نام سید ابو الفضل تھا اور میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں اور ایک IT کمپنی رن کر رہا ہوں. شکریہ. میرا نام وسیم الحق سید وسیم الحق ہے اور میں سید شمس الحق صاحب کا بیٹا ہوں میں اور میں یہاں پہ ریٹائر لائف گزار رہا ہوں اس وقت گلشن اقبال میں. اور میرا نام سید محمد عمیر حامد ہے. میرے والد صاحب کا نام سید محمد حامد ہے. دادا کا نام سید شاہ محمد علی ہے. میں چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں. میں اس وقت چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے اندر ایز اے کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشین کام کر رہا ہوں. السلام علیکم. میرا نام سید محمد حامد ہے. میرے والد کا نام سید محمد علی ہے. میں بھی آج کل ریٹائرڈ لائف گزار رہا ہوں. گھر پہ رہتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا نام سید محمد طاہر ہے. میرے ابو کا نام سید محمد فیصل سید ابو فیصل اور میرے دادا کا نام سید ابو فضل. میرا نام سید انعام الدین ہے. میں خلیج دسترمی کا رہا ہوں. IPL سے ریٹائر ہوں. میرا نام عبدالحادی ہے اور میرے والد صاحب کا نام سید فیض الحق ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں. سید عزیز الحق. السلام علیکم. میرا نام سید محمد ریان ہے. میرے ابو کا نام سید ابو فیصل اور دادا کا نام سید ابو فضل ہے. میں آدم جی کالج پہ فرسٹ ایئر پری انجینئر ہوں. السلام علیکم. میرا نام سید راغب الحاج ہے. میرے والد صاحب کا نام سید مناج الہدیٰ ہے. میں سعودی عرب میں HSC انجینئر کے طور پر کام کر رہا ہوں. یہاں پہ ایجوکیشن میں کام. السلام علیکم. میرا نام سید الہدیٰ ہے. والد صاحب کا نام سید عین الہدیٰ اور دادا کا نام سید اجم الہدیٰ اور میں PDCL میں جاب کرتا ہوں.
السلام علیکم، میرا نام سید فروخ عمران ہے، والد صاحب کا نام سید عمران الہدا، میں ایز اے پریمیم ٹیکسٹائل کمپنی میں ایز اے اسسٹنٹ آفیسر جاب کرتا ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام سید ابو فیصل ہے اور میرے والد صاحب کا نام سید ابو فضل تھا اور میں یہاں بزنس کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ میں بورڈ ڈائریکٹر بھی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام سید عمران الہدا ہے، میرے والد کا نام سید عین الہدا ہے، میرے دادا کا نام سید نجم الہدا ہے، میں فوجی فاؤنڈن سے ریٹائر ہو گیا ہوں اور ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام سید عین الہدا ہے، میرے والد کا نام سید عین الہدا ہے، میں پرائیویٹ جاب سے ریٹائر ہوا ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام سید محمد شکیب ہے، میرے والد کا نام حسین کوثر ہے۔ پیشے کے اعتبار سے میں ایک پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ہوں، فری لانس، اور میں کمرشلی وائس اوور آرٹسٹ بھی ہوں۔ آپ نے اکثر ٹی وی پہ میری آواز سنی ہوگی۔ امریکی اور پاکستانی عوام مل کر بنا رہے ہیں ایک روشن پاکستان، اس طرح کے سو مینی کمرشلز جو ہیں وہ ٹی وی پہ جو ہے وہ میری آواز میں ہوتا ہے۔ دادا کا نام محمد حفیظ ہے۔ میرا نام سید محمد شکیب ہے، میرے والد کا نام سید محمد حسین کوثر ہے، میں ایک فری لانس پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ہوں اور وائس اوور آرٹسٹ بھی ہوں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم، میرا نام فراز فیض ہے اور میرے والد صاحب کا نام سید محمد اسد اللہ فیض ہے۔ پیشے کے اعتبار سے میں اکاؤنٹنٹ ہوں اور ایک انویسٹمنٹ کمپنی میں جاب کر رہا ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ریان فیض ہے اور میرے والد صاحب کا نام سید محمد فراز فیض ہے اور میرے دادا کا نام سید محمد اسد اللہ فیض ہے اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا نام سید محمد واجد ہے، میرے والد کا نام شاہ سید محمد علی ہے اور میں کاروباری آدمی ہوں اور اسی کو رن کر رہا ہوں۔ میرا نام سید محمد واجد ہے اور والد کا نام شاہ سید محمد علی ہے اور میں ایک بزنس رن کر رہا ہوں اور وہاں سے بس اپنا بزنس ہی چل رہا ہے اور یہ ٹیکس کا تو ہے نہیں کچھ نہیں۔ دسنا کے بانی کا ماشاء اللہ بہت آیا بہت چلے گئے ہیں، لیکن بہرحال جو کچھ بھی مجھ سے کام لیا جاتا ہے میں اس کو بہت خوشی کے ساتھ کرتا ہوں، ان لوگوں کا ارینجمنٹ کے ساتھ۔ اس بات کی آج جان کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ بھائی فیصل صاحب جو ابو فضل صاحب کے ساتھ تھے، آج سے 6-7-8 سال پہلے اسی گھر میں انہوں نے دیسنا پارٹی کی تھی جہاں سے لوگوں کی محبت فیصلہ شن کی طرف رہی۔ اس میں ایک بھائی ان کے افضل صاحب جو ہیں جنہوں نے بہت کوآپریٹ کیا کئی موقع پر، تو اس بات کی خوشی ہے۔ اور اب چونکہ رسم ختم ہو گیا ہے ہمارے ڈیسٹینیشن میں گھر کے اندر کرنے کا، تو وہ غلط ہے جو میں چاہتا ہوں انہوں نے آج کیا، بہت خوشی بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں اور لوگ بھی اس کو آگے بڑھائیں، اپنے اپنے گھر میں کریں، اس سے تعارف کا تعلق بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے بڑے بزرگوں نے یہی کچھ کیا تھا کہ ہر گھر میں چاہے 20 آدمی ہیں، 25 آدمی ہیں، 10 آدمی ہیں، لیکن جیسا اسٹوڈنٹ کی ایک میٹنگ گھروں میں ہوا کرتی تھی اور اس سے لوگ ایک دوسرے کے بچوں سے واقف بھی ہوتے تھے، اب بڑوں کا گھر دیکھ بھی لیتے تھے۔ تو یہ بہت زیادہ اب بہت مشکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس چیز کو دوبارہ کیا جاتا ہے کلب میں یا ہال میں یا کہیں میدان میں کرنے سے بہتر ہے کہ کسی اچھے گھر میں کیا جائے۔ ہم لوگ خود آفر دے پہلے لوگ خود آفر دیا کرتے تھے، اس میں یہ چیز ہوتی تھی، بہت پسند کرتے۔ جیسے آج میں اپنے تجربہ کو 8 سال کے بعد یاد کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے اس وقت کیا تھا جب حیات تھے۔ بہت شکریہ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام سید محفوظ الحق ہے، میں میکینیکل انجینئر، چیف میکینیکل انجینئر جو ہے OTDC سے ریٹائر ہوں اور OTDC سے سانگڑ میں ایک پلانٹ تھا، وہاں کا فیلڈ مینیجر پلانٹ مینیجر رہا۔ تو والد صاحب کا نام میرے حکیم سید رحیم الحق، جو لوگ پرانے ہیں سارے وہ جوبلی سنما جو جانتے ہوں گے، تو وہ مرکز بھی ایک زمانے میں شہر تھا، وہ شہر کا، تو وہاں سے ہمارا والد صاحب میرے وہ، اور نانا میرے جو ہیں وہ ڈاکٹر شفیق احمد صاحب، ماموں جو ہے خالد دستگیر جو، تو یہ تمام یہ ہم لوگ جو شیرہ ہے تو بہرحال دستہ ایسوسیشن میں جو ہے پریزیڈنٹ شپ کی ذمہ داری بھی چند سالوں سے، تو اس کے تحت جو ہے وہ
काफ़िले को चला रहे हैं, जिस तरीके से में कुछ लोग मदद कर रहे हैं, उसके तहत वो चल रही है। तो इसी सिलसिले में जो है पिछले दिनों जो है वो क्या नाम है, बारिशें हो गई, बकरीद की ईद पार्टी नहीं हो सकी, तो उसके बाद एक छोटा सा प्रोग्राम जो है वाजिद मामू ने मेरे घर पे वो हमने रिक्वेस्ट की थी कि भाई तो वो बैठे कि भाई अगला प्रोग्राम हमने क्या करना है, उसके लिए हम चंद लोग बैठे थे जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस हुई थी। तो उसी के तहत प्रोफेसर भाई जो है हमारे खुशकिस्मती थी कि वो भी हमसे रास्ते में थे, तो वो भी आए। तो उन्होंने ये आज की इस तकरीब के लिए उन्होंने जो है वो अपनी ऑफ़र दी, जो तमाम हमने गहराई खुशी से जो है उनको कबूल किया, और तमाम दस्तनी को जो हमने कोशिश की कि वो उस हिसाब से उनको इन्वाइट किया जाए। तो ये आज का ये था। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मदर आसिफ है। मेरे वालिद साहब का नाम सैयद मोहम्मद सालिक था और दादा का नाम सैयद अब्दुल हकीम है। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में इंजीनियर हूँ और अपना बिजनेस भी करता हूँ। तो से अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। मेरा नाम हाफिज़ सैयद तहा कौसर है और मेरे वालिद का नाम सैयद हसीन कौसर है। बाय प्रोफेशन मैं जो हूँ असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हूँ फैसल फंड्स में, सब्सिडरी ऑफ फैसल बैंक लिमिटेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद यूनुस है। मेरा नाम सैयद मोहम्मद यूनुस है और वालिद साहब का नाम सैयद मोहम्मद सुलेमान था। और मैं कराची में गाड़ियों का कारोबार करता हूँ और खिदमत फाउंडेशन से इनका नया सदर हूँ। उनका बोर्ड ऑफ गवर्नर में भी बोर्ड में नाम दिया था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हाशिम है। मेरे वालिद साहब का नाम सैयद तिवारी है और मैं रिटायर्ड आर्किटेक्ट हूँ, जो कुछ नहीं कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आबिद शमीम है और मेरे वालिद का नाम डॉक्टर सैयद मोहम्मद शमीम है। हाँ, इंतकाल हुई दोनों हो गए। तो हाँ, अभी वालिद साहब ने एक जिक्र किया घर पे होने का, पहले होता था घर पे होना चाहिए। तो मैं जो मुझे थोड़ा सा बोलने का मौका दे दिया तो मैं बोल देता हूँ कि हमारे इकबाल मोहसिन साहब का ये आइडिया था कि साहब जब भी हो तो औरतों को बुलाया जाए, और हमारी जसना की औरतें बहुत ज़ईफ़ होती हैं, लेकिन ये भी जानना चाहिए कि जसना की औरतों को अपने बच्चे भी पालने होते हैं, उनके साथ बच्चे भी होते हैं, उनको भी देखना होता है। ये जब घरों में आप कर रहे हैं तो इसमें आप सिर्फ जैसे आज से जसना में जब वो वहीदुल नबी साहब के बैठक में सिर्फ एक पान की खिल्ली पे एक चाय भी नहीं मिलती थी, उस वक्त लोग बैठ के अपनी बैठक करते थे। उसमें एक तस्वीर भी है कि मेरे वालिद साहब हैं, उसमें वो वहीदुल नबी साहब ही होंगे। एक मौका होता था चौकीदार, उसका नाम था कुर्बान, मशहूर कुर्बान होता था। यानी मेरा मशवरा यह है कि साहब दस्ता पार्टी घर पे करें, लेकिन सिर्फ मर्दों का करें। मेरा नाम खुर्शीद हाशिम है। मेरे वालिद ये FM हाशिम यहाँ पर मौजूद है और मेरे नाना डॉक्टर सैयद मोहम्मद शमीम थे। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर सैयद फ़ारूक शेर है। मेरे वालिद साहब का नाम सैयद अनवर रज़ा था, इनका हाल ही इंतकाल हुआ और मैं आजकल अमेरिका में मुक़ीम हूँ, वहीं प्रैक्टिस करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद फ़रहान अनवर है। मेरे वालिद साहब का नाम सैयद अनवर रज़ा था। मैं इस वक्त अमेरिका में मुक़ीम हूँ, फ़िलहाल अभी छुट्टियों पर आया था अमेरिका में, न्यू जर्सी। और मैं सन ऑफ सैयद क़मर रज़ा कमन को कहते हैं, सन ऑफ डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम। अस्सलाम वालेकुम। कोई रह तो नहीं गया तारुफ के लिए? नाम शुएब अहमद है और मैं अलगाजी विलास नॉर्थ कराची में रहता हूँ, साइमा अरेबियन के नज़दीक जो है। आपके वालिद का नाम, दादा का नाम? जी शुएब अहमद नाम है। वालिद साहब का नाम जो है शेख इंतज़ार अहमद और दादा का नाम इफ्तिखार अहमद।
तकरीब में हम लोग ने जो 2 अक्टूबर को जो एक मीटिंग की थी महफूज साहब के घर के अंदर, उसके बाद हमने कुछ उसके जो है मिनट्स बनाए थे, जिस पे हमने कहा था कि आज हम ये बात रखेंगे यहाँ पे। इस पे तो हमने जो पॉइंट्स नोट किए थे कि एसोसिएशन के प्रोग्राम जो है वो बाकायदगी से जो है वो होने चाहिए, और उसमें बेहतरी कैसे आएगी और किस तरह से हम ला सकते हैं, उस पर हम तजिया करेंगे। इसके अलावा कहा गया था कि उस पर उन्होंने मुझे कहा था, अबू फैसल साहब ने कहा कि आज हम इस तकरीब को यहाँ रखा जाए, तो आज हम अबू फैसल के घर जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। फिर हमारी जिस पे हमने आज बहस करनी थी या बातचीत करनी थी, वो ये कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रजिस्ट्रेशन के इदारे से डेस्टिनेशन की रजिस्ट्रेशन और को चेक करवाना है, और उसको इदारे को रजिस्टर्ड करना है। और फिर नए अफराद की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत सुस्त रवैये का शिकार है, जिसको फाल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दस्तनवी ख़वातीन हज़रात एसोसिएशन रजिस्टर्ड हों और माहाना कुछ ना कुछ रकम एसोसिएशन में जमा करवाएं। फिर एक और एक बात ये भी लिखी गई कि सैयद सुलेमान नदवी के मुनासबत से प्रोग्राम तरतीब दिया जाए, क्योंकि 22 नवंबर को सैयद सुलेमान नदवी के साहब की जो पैदाइश का दिन है, तो उस दिन जो है वो ज़रूरी कि नवंबर या उससे पहले हम कोई प्रोग्राम उसको रखा जाए, और उसमें ही कामयाब होने वाले तलबा दावत के एजाज़ में तकसीम इनामात की तकरीब को मुनक्किद की जाए। प्रोग्राम की जगह और तयन का भी हम आज वो करेंगे, जायज़ा लेंगे, और डॉक्यूमेंट्री और वीडियो हाजिरी के लिए ये तैयार की जाएगी। ये सब बातें जो कहा था कही गई थी, और हमने ये कोशिश की थी कि आज हम जो है वो काफ़ी ऐसे लोगों को मदऊ करेंगे जिसमें जो लीड करते हो कहीं नहीं कहीं। जैसे क्रिकेट की टीम के लिए शाहदुल्ला साहब खड़े हैं, इन्होंने क्रिकेट की टीम के कैप्टन थे, ये इनकी। फिर फराज साहब आप खड़े जाएँ, इनकी भी एक टीम थी जो क्रिकेट का एक मैच टूर्नामेंट खेली थी, और खुर्रम फारूक की एक टीम थी टुकड़े, और इसी तरह से मुमताज़ हसन साहब की टीम थी। अख्तर फैमिलीज़ को आज खड़ा होता भाई बेटा, अख्तर फैमिलीज़ थी, और 2 फैमिलीज़ और थी, एक खुर्रम फारूक, कमर फारूक वाहिद भाई के भतीजे, और एक टीम और थी, कौन सी याद है? हाँ, आप भी खड़े हो जाएं, कमर रजा फैमिली। तो ये 7-8 खानदान थे, खुदा फैमिली, अख्तर फैमिली, शाहदुल्ला फैमिली, और ये अबूस फैमिली में से अभी तक कोई क्रिकेट की टीम नहीं बनी थी। तो शबीबुल हसन वही रजा मुमताज़ साहब की एक टीम थी, हसन 11 थी वो। तो ये सब के कैप्टन्स को हमने वुदू किया था। वुदू करने के बाद हमने कहा था कि आज इनसे आगे और अपने साथी लड़कों को लेकर आए, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं लोग लेकर आ सके, हमने कहा 2 या 3 लोगों के लेकर आए। तो अब मेरी जो थोड़ा सा मैंने जो लिस्ट है उस पर बात रख दी है। अब मैं महफूज भाई को दावत दूंगा कि वो कुछ अपनी बातचीत रखें, उसके बाद फिर आगे के इस लिस्ट को आगे बढ़ाएंगे। सारी डिटेल बताई, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और भी थी। जैसे हम अवार्ड सेरेमनी करते हैं, और यहाँ एक हवाला दे दूँ मैं कि तो सही है, 10 पार्टी 10 जनों में होने चाहिए, लेकिन एक सजेशन हम लोगों की जो चल रही थी, और वो थोड़ी सी उसमें गुंजाइश थी कि हमारा ये कहना था कि जब हम कोई बड़ा फंक्शन करें, तो जैसे अवार्ड सेरेमनी है बच्चों की, तो उसको हम किसी एक प्लेटफॉर्म दें बच्चों को, तो उसके लिए हॉल में कोई हॉल बाकायदा डिग्निटी दे के बच्चों को जो है स्टेज दें। हमारी कम्युनिटी की जैसे तमाम कम्युनिटी होती है, इस तरह एनुअल प्रोग्राम है, या 14 अगस्त है, या 12 रबी अव्वल है, या किसी भी नात का किरत का कोई मुकाबला बच्चों का जो हुआ करता था, तो वो बाकायदा उनको जो है एक प्लेटफॉर्म दे के बजाय घर के उनको किसी हॉल में उनको बाकायदा डिग्निटी के साथ जैसे तमाम जगह मुकाबले हुआ करते हैं, ताकि उनको मुकाबलों का रुझान पता लगे, अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो है वो फिर मेडल और प्राइज़ जीतने और तमाम अपनी काबिलियत को जो और कमाने में जो है वो किरदार अदा कर सकें। तो ये एक छोटी सी सजेशन थी, जिसपे पहला काम पिछली दफ़ा अवार्ड सेरेमनी का शाहबान हॉल में आपने देखा कि माशाल्लाह 50 बच्चों को उस पर अवार्ड सेरेमनी में मैट्रिक, इंटर, BSc, वाजिबामों के जो है और तमाम सीनियर्स के ताउन से, उनकी राय से जो है ये तमाम चीज़ें तरतीब दी जाती है। तो आज की दुनिया में जो हम देख रहे हैं तमाम एसोसिएशन, क्योंकि मेरा ताल्लुक स्पोर्ट्स से भी है, मैं वो उसमें चाहे
वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है उनके लिए, या फ्यूचर में जो आने वाले चैलेंजेस हैं जिसमें जॉब क्रिएशन है, और हर आदमी आज साबित होता है कि जॉब ही ज़रूरी नहीं है। हमारे फैसल भाई ने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि अब बिज़नेस की तरफ धंसना वाले जो है वो उस तरफ भी आएँ। तो आज ई कॉमर्स का दौर है, ई कॉमर्स में भी जो है दुनिया आगे से जा रही है पूरे, तो उसमें फैसल भाई की भी इस बारे में राय ली गई थी। तो उन्होंने जैसे सैलानी भी एक प्रोग्राम चला रहा है, तो उसमें हमने कहा था कि हम आने वाले दिन में सबसे पहले कि हम रजिस्ट्रेशन करवाएं। दस्ता की रजिस्ट्रेशन जो थी वो कैंसिल हो चुकी है पिछले दिनों में, जो IMF के उसकी वजह से, और तमाम जो एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जो है उसमें ये हुआ कि तमाम जो NGOs थी और तमाम जितने स्पोर्ट्स प्रैक्टिशनर थी, एसोसिएशनें थी, उनके सबके फंड जो है जहाँ जहाँ थे वो तमाम बैंकों में सीज हो गए थे और उनका रिजेक्ट हो गया था और उनकी तमाम रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो गई थी, तो वो उसके बाद फाल नहीं हो सकी। तो अब पहला मरला हमारा ये है कि हमने तय किया था कि भाई हम सबसे पहले एक फॉर्म पूरे दस्ता के तमाम मेंबर्स से, जो मैट्रिक पास से लेकर ऊपर जितने भी बच्चे हैं, वो भी यूथ भी और सीनियर्स भी, सबका एक फॉर्म डिज़ाइन हुआ है। वो फॉर्म आपको चंद दिनों में व्हाट्सएप पे, ईमेल पे और अभी आज भी उसकी कुछ कॉपी आप लोगों को मिल जाएंगी। वो तमाम फॉर्म भर के तस्वीरों के साथ देंगे ताकि हम जो है अपनी एक रजिस्ट्रेशन पूरी करने के लिए जितनी भी एक्टिविटी, एक औरंगी टाउन का मैंने पहले भी एक बताया था कि एक स्कूल है 9 नंबर में, वहाँ की बच्चियाँ बहुत गरीब बच्चियाँ हैं, जिनके वालिदैन नहीं है, ये बहुत गरीब हैं, तो उनकी बच्चियाँ 111 बच्चियाँ अभी भी A1 ग्रेड आई हैं। गवर्नमेंट क्वेश्चन में वो स्कूल टॉप करता है। तो मैंने चीफ कमिश्नर जो CPR थे राज्य के, उनको मैं वहाँ लेके गया था, तो उन्होंने उन तमाम बच्चों को पता लगा मैट्रिक के बाद उनके पास पैसे नहीं होते, दाखिला नहीं देती कॉलेज में, 80% बच्चियाँ जो छोड़ देती हैं। दूसरी जगहों पे मैं खुद भी या दूसरे हमारे सीनियर्स जो हैं पुराने लोग थे, उनमें डॉक्टर शमीम साहब के घर में तमाम जो रौनकें होती थी, जो सदर थे हमारे काफ़ी अरसे तक, और उन्होंने बड़े अरसे तक बहुत अच्छी तरह उसको हम सबको सरपरस्ती में अपने साए तले रखा। तो उसी दौर के जो है उनके साथियों में, तमाम सीनियर लोगों में, एक अनवर रज़ा मरहूम जो है हमारे, वो पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ, तो उनके साहबजादे अमेरिका से आए हुए थे, डॉक्टर फारूक साहब, तो मेरी खसूसी फरमाइश पे वो आ जाए। तो आज के जो दूल्हा हैं वो फारूक हैं और फरहान, दोनों हमारे अंदर बेसिक ये है चीज़ कि कोई अपॉर्चुनिटी हम छोड़ते नहीं हैं, तो हम ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ देते हैं। अच्छा, इसी अपॉर्चुनिटी से नेक्स्ट ये कि हमारी जो एसोसिएशन बनी हुई है, मैं बचपन से देख रहा हूँ, मेरे वालिद साहब भी किसी न किसी हैसियत से इससे ताल्लुक़ रखते थे। इसके जो पुराने सदर वो हमारे घर में भी काफ़ी आते थे। हमें जो अब जो मॉडर्न ज़माना आ रहा है, और ख़ास के चेंजेस, जब हम कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं, जहाँ हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, जहाँ हम नई टेक्नोलॉजी